F11 में सेट ऑल्टर रेट डिटेल्स में मोर डिटेल्स, यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको 1525 देना है। दिस इज अ वन टाइम सेटअप, ये आपको हर महीना नहीं करना पड़ेगा, वन टाइम है। जब आप मई मंथ के रिटर्न में जाएंगे तो आपको प्रॉम्प्ट आएगा, यू हैव टू से यस टू द प्रॉम्प्ट, तब आपका GSTR1 विथ ब्रेकअप आएगा। तो आपको ये जो HSN समरी है विथ ब्रेकअप आएगा। उसके बाद जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ऑल GST ऑप्शंस, अपलोड GST रिटर्न्स, तो यहाँ पे आपको B2B ट्रांजैक्शंस और एंड में आपका B2C HSN डॉक्यूमेंट ये सारे आ जाएंगे। तो जस्ट रिपीटिंग, ऑनलाइन अपलोड करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए, सारा चला जाएगा। जेसन एक्सपोर्ट करना है तब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लेना है, आपको बस जेसन एक्सपोर्ट करना है, उसमें भी ये B2B B2C के साथ आ जाएगा। तो जेसन में भी आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो जेसन में भी ये B2B B2C ब्रेकअप आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। जे HSN B2C और HSN B2B, तो ऑनलाइन अपलोड, जेसन अपलोड, दोनों में आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लेना है, डायरेक्टली बन जाएगा। सिर्फ एक्सेल के केस में आपको 2 बार एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आपको जो नॉर्मल एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें सारे सेक्शंस आएंगे लेकिन सिर्फ HSN नहीं आएगा, क्योंकि ये पुराना टेम्पलेट है जिसमें B2B B2C ब्रेकअप उस टाइम में गवर्नमेंट ने ऑफलाइन टूल रिलीज नहीं किया था, एक्सेल टूल रिलीज नहीं हुआ था जब हमने 6.0 रिलीज दिया, तो उसकी वजह से HSN नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। तो आपको 2 एक्सेल एक्सपोर्ट करना है और दोनों एक्सेल को CA को देना है। तो पहला एक्सेल में HSN नहीं रहेगा, बाकी सारे सेक्शंस रहेंगे। So I'm exporting the normal GSTR1. So this template will have all the sections data except for HSN summary. So this is the first Excel. So this will have all the sections but it will not have HSN. So doc summary है लेकिन आपका HSN blank है। B2B आ रहा है, B2C आ रहा है। So you have to share this Excel and for HSN you have to share one more Excel. So सिर्फ HSN के लिए you have to go in this drill down, यहाँ पे जो B2B B2C ब्रेकअप है इसको नॉर्मल जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट करंट, तो ये एक्सपोर्ट करना है। उनके पास ये नया टेम्पलेट रहेगा जिसमें HSN का 2 अलग शीट है, HSN B2B का अलग शीट है, HSN B2C का अलग शीट है। यहाँ पे 2 अलग शीट है तो उसको बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो जो टैली का एक्सेल जाएगा, तो टैली के एक्सेल से ये B2B कॉपी करना है, टोटल टैक्स नहीं कॉपी करना है, बस सेस तक कॉपी करना है।
ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, सॉरी B2B यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और B2C के शीट में ये वाला कॉपी करना है और ये पेस्ट करना है। तो इस एक्सेल को CA will import into the GST offline tool, generate JSON and upload to the GST portal. Yeah. Any other questions or doubts? Okay. Thank you everyone for joining and for your valuable feedback.